और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है जॉन कीट्स। ये पोम यार बहुत ही शानदार है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, वो चीज या वो इंसान है जिसे देखने के बाद तुम खुश हो जाते हो, सारे गम भूल जाते हो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, या फिर कोई खिलौना, कुछ भी हो सकता है यार। पोएट के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, वो नेचर है। मेरे और तुम्हारे लिए ये अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी के लिए उसके माँ बाप हो सकते हैं, किसी के लिए उसका कोई बचपन का चीज हो सकता है जिसकी यादें उसमें बसी हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी तुम्हारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, उस चीज को माइंड में इमेजिन करो और फिर इस चैप्टर को पढ़ो, इस चैप्टर को समझो, तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। ये पोम तुमको समझ में आने लगेगी, वरना तुम कहोगे क्या बकवास पोम था यार ये। पोएट कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, वो हमेशा हमें खुशी देती है। जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं, वो हमेशा हमें खुशी देती है। इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो ब्यूटी है ना, ये कभी भी कमती नहीं है। तुम जितनी बार उस चीज को देखोगे, उस शख्स को देखोगे, तुम्हें उतनी बार देखने का मन करेगा। कुछ लोग होंगे जो अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा याद कर रहे होंगे, अपने क्रश का चेहरा याद कर रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जो हीरो और हीरोइन की ख्वाब में डूब गए होंगे। तो जब भी हम उस चीज को देखते हैं या उस शख्स का चेहरा याद करते हैं, तो हमें मन करता है कि हम बार बार देखें, और उसको देखने के बाद हमें अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा फील होता है। उसकी जो सुंदरता है ना, वो कभी कम होती ही नहीं है। हर बार जब हम उसे देखते हैं ना, तो लगता है कि पहले से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब तुम अपने क्रश का चेहरा याद करो। हर दिन तुम स्कूल जाते हो और हर दिन तुमको ऐसा लगता है कि यार ये पहले से बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है यार, क्यूट सी। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, गर्मी में उस पेड़ की छांव की तरह है, जिसके छाए में हम लोग बैठकर आराम सुकून महसूस करते हैं। मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, प्रचंड धूप है, और फिर उसी धूप में तुम्हें एक पेड़ दिखता है जिसके नीचे छाया है। तो तुम वहाँ जाते हो, तुमको कैसा फील होता है? ऐसा लगता है ना कि जन्नत में आ गए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और मजा आ जाता है। उसके नीचे आराम से पैर पसार के लेट जाते हैं और ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं। उस गर्मी के मौसम में लगता है कि बस आए हाय ऐसी ठंडी ठंडी हवा बहते रहे और मैं सोया रहूं। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, उस गर्मी के मौसम में पेड़ की छांव की तरह ही है। जब भी हम उसके पास जाते हैं तो मन करता है कि बस इसी के पास रहूं, कहीं और ना जाऊं। मान लो तुम अपने दोस्त के साथ हो, खेल कूद रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा मन करता है उसको छोड़ के जाने का? नहीं करता है ना। तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसीलिए हम लोग हर सुबह ख्वाबों की गुलदस्ता तैयार करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आज उसके साथ जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, दोस्त के साथ जाएंगे, साइकिल चलाएंगे, मस्ती करेंगे, गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, पानी बतासा खाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। और यही जो ख्वाबों का गुलदस्ता है ना, हमें उससे कनेक्ट करके रखता है, हमें बांधे रहता है। हर दिन हम एक नई ख्वाब देखते हैं और उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, और यही चीज हम दोनों को एक साथ बांधे हुए रहती है। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, वो नेचर है। तो जब भी वो नेचर में जाते हैं, उन प्यारे प्यारे फूल को देखते हैं, तो उनसे वो गुलदस्ता बनाते हैं, और यही चीज उनको अर्थ से कनेक्ट करके रखती है। अर्थ है तभी फूल आ रहे हैं, तभी नेचर है। ये सारी चीजें उनको बहुत ही प्यारी लगती है। अब चाहे हमारा दिन कितना भी खराब क्यों ना हो, कितनी भी उदासी क्यों ना हो, चाहे हम बीमार हो, चाहे जॉब की टेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी ने हमें बेइज्जत कर दिया हो, इंसानियत नाम की चीज मिट गई हो, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उस शख्स को देखते ही हम सब चीज भूल जाते हैं। हमें एक सुकून सा महसूस होता है। वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को, हमारी बीमारियों को, सब चीज को दूर कर देती है। उन सारी प्रॉब्लम्स पे एक कफन का चादर उड़ा देती है। मतलब उन सारी प्रॉब्लम्स को हमसे दूर कर देती है। कौन? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। चाहे वो तुम्हारे लिए जो भी हो। तुम लोगों ने इस चीज को तो पक्का महसूस किया होगा। अगर तुम्हारा दिन बहुत ही खराब जाता है, बहुत ही बकवास जाता है, तो तुम लोग हो ना, अपने अपने थिंग ऑफ ब्यूटी के पास जाते हो सकता है किसी के लिए नेचर हो, किसी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो अगर तुम गर्लफ्रेंड के पास जाते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, दिन कितना ही बकवास था, लेकिन इसके साथ रह के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर किसी के लिए नेचर उसका थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो तुम लोग बस ऐसे ही वॉक करने के लिए निकल जाते हो, और वो जो नेचर का ठंडा ठंडा हवा है और वो जो दृश्य है नेचर का, वो तुमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपनी सारी टेंशन को, सारी गमों को वहाँ जाकर भूल जाते हो। कुछ लोगों के लिए उनका दोस्त हो सकता है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो जब भी वो अपने दोस्तों से मिलते हैं तो सारी गमों को भूल जाते हैं, सारी टेंशन्स को भूल जाते हैं। टीचर ने आज स्कूल में मारा था, वो ही भूल जाते हैं। अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग है, ठीक है। पोएट कुछ एग्जांपल्स भी बता रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या हो सकता है। किसी के लिए सन हो सकता है, किसी के लिए मून हो सकता है, किसी के लिए वो पुराना ट्री हो सकता है, या फिर कोई यंग ट्रीज हो सकता है जो छांव दे रही है। मतलब कुछ भी हो सकता है, अपने अपने अनुसार इमेजिन कर लो उस चीज को। पोएट ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। एक सिंपल शिप के लिए या फिर डैफोडिल्स के लिए भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। डैफोडिल्स यार एक तरह का फूल है। पेड़ पौधों के लिए भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। कैसे, वो मैं तुमको समझाता हूँ। मान लो एक पेड़ है और गर्मी में सूखते जा रहा है, पानी की कमी की वजह से वो सूखते जा रहा है। तो जैसे ही मॉनसून सीजन आएगा, जैसे ही बारिश होगा, तो वो खिलखिला उठेगा। तो उस पेड़ के लिए जो बारिश है, जो मॉनसून सीजन है, वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है।
वैसे ही एक जानवर के लिए देख लेते हैं। मान लो बहुत तेज गर्मी हो रही है, वो जानवर जो है ना गर्मी से छटपटा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एक छांव वाली जगह ढूंढेगा जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे पानी के फुहारे गिर रहे हो, आसपास में पेड़ हो, एक शांति नाम की चीज हो, वैसी जगह ढूंढेगा वो। तो उस जानवर के लिए वो जो ठंडा ठंडा हल्का हल्का पानी गिर रहा है, आसपास में पेड़ के छांव है, वो जो ठंडापन है ना, वो उसके लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है फॉरेस्ट और रिल्स का मतलब है स्टीम, वो जो पानी के हल्के हल्के फुहारे गिर रहे हैं ना, वो चीज। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो अर्थ है ना, वो अपने लिए, जानवरों के लिए एक कूलिंग प्लेस बनाती है, एक झाड़ी बनाती है जहाँ पानी हल्के हल्के गिर रहे होते हैं और फूल खिले हुए होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाकर। वो चीज जानवर को बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है किसी इंसान को भी अच्छा लगता हो। तो वो जगह जो है जानवरों के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब इमेजिन करो कि तुम एक जंगल में झरने के पास बैठे हुए हो, मस्क रोज की सुगंध वहाँ चारों ओर फैली हुई है, तो तुम्हें कितना प्यारा लगेगा यार, बहुत ही सुकून मिलेगी, बहुत ही शांति मिलेगी। ये चीज ना पोएट को बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैं तुमको बताया कि पोएट के लिए नेचर जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। सुगंध से मुझे याद आया कि किसी किसी इंसान का स्मेल भी ना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो हो सकता है कि उसकी जो स्मेल है ना वो तुमको अच्छी लगती हो, उसकी जो जुल्फे हैं उसकी स्मेल, या फिर उसकी बॉडी की स्मेल, क्योंकि स्मेल जो है ना काफी बार हमें अट्रैक्ट करती है और वो स्मेल हमें अच्छा भी लगता है। जैसे हम उस चीज को स्मेल करते हैं तो हमारे अंदर से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं और हमारी सारी स्ट्रेस को, हमारे सारे टेंशन को दूर कर देती है। अब पोएट हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई जिंदा चीज ही ए थिंग ऑफ ब्यूटी बने तुम्हारे लिए। हो सकता है कोई मरी हुई चीज भी तुम्हारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी बन जाए। हो सकता है कि तुम कोई राजाओं की कहानी सुनते आ रहे हो और वो तुम्हारे लिए इंस्पिरेशन का काम कर रही है। जैसे ही कोई तुमको कहानी सुनाता है उस चीज की, तो तुम काफी मोटिवेट हो जाते हो, तो वो तुम्हारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। जैसे हमारे देश के वीर योद्धा जो मर गए, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, उनकी कहानियां हमें अच्छी लगती है, तो वो हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकते हैं। मरने के बाद भी वो हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे किसी के लिए उनके मरे हुए माँ बाप, उनके मरे हुए भाई बहन, कोई भी एक ऐसा इंसान जो मर गया है लेकिन उसको देखते ही उनकी यादों में खो जाते हो, खुश हो जाते हो, तो वो इंसान भी तुम्हारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। ये बातें थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन जिन पे बीती है वो इस चीज को जरूर महसूस कर पा रहे होंगे। कोई कोई होता है ना जो अपने पापा के लिए कुछ भी कर जाता है। एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को। हो सकता है किसी के पिता जो है ना वो आर्मी में हो और लड़ते लड़ते वो मर गए हो, तो उस बच्चे के लिए उसके जो पिता है ना वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी होंगे। जब भी वो उनकी फ्रेम को देखेगा, उनकी फोटो को देखेगा, तो वो काफी इंस्पायर हो जाएगा, काफी मोटिवेट हो जाएगा और उनकी कही हुई बातें याद आएंगी। देश के प्रति जो भी वो कहानियां सुनाते थे वो सब चीजें याद आएंगी और वो बच्चा भी इन सब चीजों को सोचकर, पापा के अपने फोटोज को देखकर इतना मोटिवेट हो जाएगा कि वो ठान लेगा कि मैं बनूंगा तो एक आर्मी ऑफिसर ही बनूंगा। जिनको समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया, जिनको समझ में नहीं आया बल्ले बल्ले। चलो अब आगे देखते हैं कि पोएट क्या कह रहे हैं। पोएट कहते हैं कि ये जो खुशियां हैं जो तुम्हें मिलती है किसी इंसान को देखने के बाद, किसी चीज को देखने के बाद, या कहीं जाकर, हो सकता है कि किसी के लिए मंदिर जाना ए थिंग ऑफ ब्यूटी हो, मंदिर में जाने के बाद उसे सुकून मिलता हो, मतलब एक एंडलेस फाउंटेन है। वो खुशियां एक अमृत की तरह है जो उस इंसान के पास से हमारे पास आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। एक स्वर्ग का किनारा है। मंदिर में जाना, पहाड़ों में घूमना, अपनी पसंदीदा शख्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब एक स्वर्ग से कम नहीं है, बहुत ही कीमती चीज है। और जब भी हम ऐसा करते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। जब हम अपने पसंदीदा इंसान के साथ बैठते हैं ना तो सारी टेंशन भूल जाते हैं, या फिर जब हम पहाड़ों में होते हैं तो तब भी हम अपनी लाइफ की जितनी भी टेंशन है उन सबको भूल जाते हैं। और वही चीज हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जिससे हमारा लगाव या वो चीज कभी भी कम नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लग रही है। जितनी बार देखता हूँ हमारी लग रही है। लोगों के लिए कुछ और होगा थिंग ऑफ ब्यूटी, लेकिन हमारे लिए तो तुम ही हो स्वीटी। वाह 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 वाह।